हेलो जेई एस्पिरेंट्स। अभी कुछ दिन पहले कंडक्ट हुए नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स में जेई रिलेवेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करने का सोचा और कुछ वीडियोस बनाने की सोची। आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस एग्जाम में पूछा गया था और ये मुझे काफ़ी रेलिवेंट लगा एज फार एज योर जेई एग्जाम इज कंसर्न। आइए समझते हैं आज का ये क्वेश्चन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से फोटो लिया है, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, इसलिए पढ़ देता हूँ पूरी तरह से। द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट 10 टू द पावर 16 पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन में पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 10 टू द पावर 16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 टू द पावर 16 पर क्यूबिक मीटर है। द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज बाय a factor of 10 to the power 6 by doping the silicon lattice with phosphorus। अब सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग की गई। फास्फोरस डोनर है। हर फास्फोरस एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा करने से, डोपिंग करने से, क्वेश्चन कह रहा है the number density of conduction electrons is increased by a factor of 10 to the power 6। तो पहले एक प्योर सिलिकॉन में दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और जब इसको डोपिंग कर दी गया तो ये डेंसिटी जो है वो इतनी हो गई। डोप्ड इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो 10 टू द पावर 22 पर क्यूबिक मीटर है। Assume that at room temperature every phosphorus atom contributes one electron to the conduction band pair. The fraction of silicon atoms replaced by phosphorus atom is, now what fraction of silicon atoms have been replaced by phosphorus atom? एक क्यूबिक मीटर, अगर एक क्यूबिक मीटर बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है बातचीत के लिए, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम सिलिकॉन का इमेजिन करें। फास्फोरस डोप करने के बाद भी जो नया सेमीकंडक्टर बना उसका एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इमेजिन करें, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन एटम्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन एटम्स गॉट रिप्लेस्ड बाय फास्फोरस एटम, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ और डेटा दिया है, डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन। तो अगर क्वेश्चन नहीं देखा है पहले तो ट्राई जरूर कर लीजिएगा मेरे सोल्यूशन को देखने के पहले। ये माजरा क्या है, डेंसिटी और मोलर मास, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखिए समझिए, मन में इमेजिन करते हैं कि मेरे पास सच में 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है सिलिकॉन का, वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। अब इसकी डेंसिटी 2.33 ग्राम पर सीसी है, जिसको मैं 2330 केजी पर मीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ। अगर बच्चों को इसमें दिक्कत होती है तो ऐसे याद करना है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी विच इज सेम एज 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। 1 gram per cc is 1000 kg per cubic meter. So 2.33 gram per cc is 2330 kg per cubic meter. This is density of silicon. अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम सिलिकॉन का इमेजिन करें तो उसका मास इतना है। अब क्वेश्चन कहता है कि द मोलर मास ऑफ सिलिकॉन इज 28.1, विच मीन्स इतने में, इतने वॉल्यूम सिलिकॉन में सिलिकॉन के कितने मोल्स हैं। अगर मुझे ये समझना हो तो कैसे समझूंगा? 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम मतलब इतना केजी सिलिकॉन, ठीक। अब 1 मोल सिलिकॉन, 1 मोल सिलिकॉन एटम्स मतलब 28.1 ग्राम सिलिकॉन। चलिए ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, या नीचे लिख देते हैं केजी में। 28.1 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, ये ग्राम को केजी में लिखा। तो एक मोल सिलिकॉन एटम 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिलिकॉन एटम अगर आपके हाथ में हो तो उनका वजन होगा 28.1 ग्राम, 28.10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो नेचुरली इतने किलोग्राम में कितने मोल हुए? इतने मोल हुए। दिस नंबर ऑफ मोल्स, और हर मोल में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स।
तो अगर सच में मेरे पास इतना बड़ा सिलिकॉन का वॉल्यूम हो, 1 क्यूबिक मीटर सिलिकॉन हो, तो उसमें जो सिलिकॉन के एटम्स की काउंट होगी वो ये होगी। समझ में आ रही बात? इसको मैंने शायद कैलकुलेट किया था, मेरे पास है भी, शायद मैं देख के बता रहा हूँ। ये मोटा मोटी 5 × 10⁻28 आ रहा है करने से। 5 × 10⁻28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। आई होप कि आप ये समझ गए। एक बार मैं रफली चेक कर लूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में बहुत गड़बड़ी करता हूँ। 10⁻26 और कुछ तो दाल में काला लग रहा है। 10⁻26 और 3 दे दिए, नहीं 2 दे दिए, तो 10⁻, हाँ ठीक लग रहा है मोटा मोटी ना, ठीक लग रहा है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सो 5 × 10⁻28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम सिलिकॉन में प्रेजेंट है। सिलिकॉन के 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में सिलिकॉन के इतने एटम्स हैं, मैंने ये निकाला। दिस मोर और लेस आप केमिस्ट्री में जैसा पढ़ते हो वही है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें आपने जो डोपिंग की है वो पहले, डोपिंग के पहले 10⁻16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे 1 क्यूबिक मीटर में। डोपिंग के बाद इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में। तो आपको बताना है कि कितने सिलिकॉन एटम फास्फोरस ने रिप्लेस कर दिए होंगे। जरा इन दोनों नंबर को कंपेयर करो। ये 16 और 22 नहीं है, 10⁻16 और 10⁻20। ये नंबर इससे बहुत बड़ा है। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि डोपिंग के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह फास्फोरस के द्वारा ही आया है? पहले जो नंबर था वो सुनने में अपने आप में बहुत बड़ा लग रहा है, 10⁻26, लेकिन फास्फोरस की डोपिंग के बाद वो 10⁻22 हो गया, इससे 10 लाख गुना बड़ा। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो पूरी तरह फास्फोरस की वजह से ही आई है? इसका मतलब इतने फास्फोरस एटम को 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में डोप किया गया। समझिएगा बात, इतने फास्फोरस एटम को 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में डोप किया गया है। हर एटम ने, फास्फोरस एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत ही छोटे हैं इसके सामने। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इतने फास्फोरस एटम इस 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ठीक, तो इतने फास्फोरस एटम ने रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन एटम्स को। पहले सिलिकॉन एटम्स कितने थे ओरिजिनली? इतने। इतने सिलिकॉन एटम्स में आपने इतना फास्फोरस एटम डाल दिया, सिलिकॉन रिप्लेस हो गया। तो so many silicon atoms have been replaced out of these many silicon atoms। समझ रहे हैं बात को? तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, शायद देख लेते हैं। The fraction of silicon atoms replaced by the phosphorus atom, yes। So this is the fraction of silicon atoms replaced by the phosphorus atom। ये 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 10⁻21 बचा और ये 28 बचा, तो 10⁻⁻7। तो आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, ये है। तो दिस इज योर आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन चीज़ों पे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते। गुड बाय।